हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की रिक्रूटमेंट के बारे में आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है और बाकायदा इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। और जैसे कि हमने आप सभी को कह भी रखा है कि कोई भी अपडेट आता है, चाहे सैलरी को लेकर के हो, चाहे ट्रांसफर को लेकर के हो, प्रमोशन के बारे में हो या फिर नई भर्ती के बारे में, तो उसके बारे में वीडियो बना करके हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है जो कि एडेंडम के रिगार्डिंग में है। अब दोस्तों, नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है ना, तो उससे जस्ट पहले आपका ट्रांसफर का पोर्टल स्टार्ट किया जाता है या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफर का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो अब ट्रांसफर के रिगार्डिंग में ही यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज किया गया है या फिर अपडेट किया गया है, ठीक है। और यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है। देखिए, ट्रांसफर जो भी होता है ना, तो उसमें दो टाइप की शर्तें होती है। एक तो ये होता है कि आपकी जो इंगेजमेंट होती है, मीन्स कि आप कितने साल से भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर लगे होने चाहिए, तभी आप उसके लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पहली शर्त तो ये हो गई। और सेकंड ये होता है कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं तो वो कितनी बार ट्रांसफर ले सकते हैं। तो मेल एम्प्लॉयज के लिए मेल जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए अलग शर्त होती है और फीमेल जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए अलग कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपके लिए अपडेट आया है ना, तो वो देखिए क्या अपडेट किया गया है। सब्जेक्ट ये देख सकते हैं, लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो जीडीएस कर्मचारी इंक्लूडेड है, तो उनके लिए यहां पर अपडेट कर दिया गया है। और ये साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया है, द मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड for transfer of GDS with PWBD having benchmark disability limited transfer facility will continue to remain as 1 year of continuous engagement। तो यहां पर जो पहली शर्त हमने बताई थी ना कि आपकी कितनी कम से कम सर्विस होनी चाहिए डाक विभाग में जीडीएस के पद पर लगे होने के लिए, तभी आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए 1 साल की कम से कम सर्विस बताई गई है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं और ट्रांसफर चाहते हैं तो आपकी 1 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अदर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए भी यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, अदर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटीज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। अदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए कम से कम 2 साल की सर्विस बताई गई है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो मेल जीडीएस एम्प्लॉयज लगे हुए हैं तो वो उनको कितने चांस मिलते हैं, वो कितनी बार ट्रांसफर ले सकते हैं। तो उनके लिए अधिकतम चांस बताए गए हैं 2 चांसेस, ठीक है। मैक्सिमम 2 टाइम्स आप ट्रांसफर ले सकते हैं। एक बार ट्रांसफर ले लिया मान लीजिए आपने, तो सेकंड टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए यहां पर बताया गया कि आपको 3 चांसेस जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। अधिकतम चांसेस हैं ये, इससे ज्यादा आपको जो है ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद में यहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, दिस एडिशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द अपकमिंग ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल। मीन्स कि जो ये इंप्लीमेंट होने वाला है ना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, जो ये 1 साल की कम से कम कंडीशन बताई गई है, ये कब से लागू होने वाली है। अब नेक्स्ट जो आपका ट्रांसफर का साइकिल स्टार्ट होगा ना, अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में ही ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। आपके ट्रांसफर आप लेना चाहें तो ले पाएंगे। तो अब ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होते ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट आपका हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये आपके लिए अपडेट आना स्टार्ट हो गए हैं। हो सकता है कि जल्द ही आपका ट्रांसफर का पोर्टल भी स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांसफर का पोर्टल स्टार्ट होने के बाद में आपकी नई भर्ती के बारे में कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा देंगे। अगर आपका अदर कोई सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।